हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। प्रमोद हियर। बेसिकली आज से हम डायरेक्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीएमए फाइनल, सीएमए इंटर, जो भी डायरेक्टर टॉपिक्स आपको एप्लीकेबल है उसके मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आपको आज से प्रोवाइड करूंगा। तो आज हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में। ऑलरेडी मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डिस्कशन किया है और यूट्यूब पर उसको अपलोड भी कर दिया है। तो बेसिकली आज से हम फर्स्ट डायरेक्टर की, जो भी ये डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में आते वाले इस पूरे डायरेक्टर को आज से हम डिस्कस करने वाले। सो गाइज, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखो बेसिकली अगर हम बात करें फर्स्ट डायरेक्टर की, तो फर्स्ट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 152(1), एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इसकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हम कर सकते हैं फर्स्ट डायरेक्टर की। यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, बल्कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, हमें फर्स्ट डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, हमारा फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, इसका हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और क्या होता है कि बहुत सी बार बहुत सी कंपनी क्या करती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है बट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें कौन कौन है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देती। तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में इसका सेपरेट सेक्शन बनाया 152(1), और इसमें सेपरेटली फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है कंपनी का और फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसका इन डिटेल में प्रोसीजर्स यहाँ पर डिस्कस किया। तो देखते हैं सेक्शन क्या बोलता है। सेक्शन 152(1) permit a company to make such provision with respect of first director as it may deem fit, however such provision to be contained in article of company filed with registrar at time of incorporation of company, following पॉइंट आर वर्थ नथिंग इन दिस रिगार्ड्स। यानी कि कुछ पॉइंट दिए हैं, हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, उस पॉइंट को समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये बोलते हैं कि आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो भी आपको यह फर्स्ट डायरेक्टर कौन है उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर ए क्या बोलता है, जनरली द नेम ऑफ द ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर आर स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। यानी कि जो भी फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसका नेम कहाँ पर होता है, आर्टिकल ऑफ द कंपनी में। आर्टिकल ऑफ द कंपनी में at the time of incorporation of a company, and such case person so named as first director in registered article of company act as a first director। यानी कि जो भी हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया वाला पर्सन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और उसको ही हम एज पर लॉ, लॉ के टर्म में ही उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, इसमें क्या बोलते हैं वो, इफ रजिस्टर आर्टिकल ऑफ द कंपनी आर साइलेंट। यानी कि आपका आर्टिकल साइलेंट है तो आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर कौन है, आपका डायरेक्टर क्या है, यानी कि कोई भी आपने एक्सप्लेनेशन दे नहीं दिया आर्टिकल्स में, तो उस सिचुएशन में बट रेगुलेशन नंबर 16 कंटेन इन टेबल एफ is applicabilities to such company, then as per the said regulation number 16 the number and name of the first director shall be determined in writing by company of the majority subscriber to memorandum। यानी कि आप अगर यहाँ पर सोचो, प्राइवेट कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर आपके कितने होने चाहिए, 2 नंबर, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, 3 मेंबर्स। तो इसका डिटेल आप कहाँ पे दे सकते हो, एज रेगुलेशन 60 एप्लीकेबल होता है आपको, टेबल नंबर एफ। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके डायरेक्टर है वो रिटर्न में लिखने देना होगा टेबल एफ में। समझ में आई बात, तभी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, अदरवाइज कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते भैया। अपने डायरेक्टर का नाम ही नहीं दिया, कौन कंपनी चलाने वाला है। आरओसी बोलेंगी घर को जाओ, हमें टाइम नहीं है ऐसे क्वेरीज को एंटरटेन करने को। ओके, तो नेक्स्ट थिंग, और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर है, थर्ड नंबर वाला। अब जिन कंपनी का आर्टिकल भी साइलेंट है और जिनको टेबल एफ भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि रेगुलेशन 60 भी एप्लीकेबल नहीं, तो वो कंपनी ने क्या करना है, इसका एग्जाम्पल ओपीसी कंपनी। ओके, ओपीसी कब, तो इफ मैं प्रोविजन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ
द रजिस्टर आर्टिकल ऑफ कंपनी आर साइलेंट, देखो साइलेंट है, with respect first director and regulation number 16 contained in table form F is not applicable, दोनों भी यहाँ पर applicable नहीं to such company, then all the subscriber to memorandum who are individuals shall be deemed to be the first director, यानी कि जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी। सर सुनो, मेरे पास एक ही सब्सक्राइबर है, हाँ बिल्कुल चलेगा। आपका ओपीसी कंपनी है तो एक सब्सक्राइबर आपका फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। आप अगर पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो जितने भी मेंबर्स है वो भी आपके फर्स्ट डायरेक्टर कंसिडर किए जाएंगे। तो लास्ट में और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये सर फर्स्ट डायरेक्टर को हम अपॉइंट कर रहे हैं तो इसका टेन्यूअर कितना रहेगा ये थोड़ा सा डिस्कस करो। द फर्स्ट डायरेक्टर शॉल होल्ड their office until director are duly appointed by company as per provision of कंटेन इन द एक्ट, यानी कि जो भी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली जब तक प्रॉपर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली दूसरे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं होती है तब तक आपको एज अ फर्स्ट डायरेक्टर आप कंपनी में वर्क करते रहो। फर्स्ट डायरेक्टर कब एप्लीकेबल होता है? जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तभी फर्स्ट डायरेक्टर का टर्म इंट्रोड्यूस या एक्ट में आता है, अदरवाइज फर्स्ट डायरेक्टर उसके बाद कभी भी रोल प्ले नहीं करता है। बात समझ में? अब जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी आपको इसमें डाउट है, जो भी आपके यहाँ पर प्रोविजन में आपको क्लियरिटी नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू।